नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं। आमतौर पर यह माना जाता था कि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो कुछ हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। इस तरह की बातें अब तक के अध्ययनों में सामने आई थी, लेकिन भारत में हुए एक अध्ययन में ये दावा किया गया है कि विटामिन डी की कमी से हृदय रोग का खतरा 5 से 7 गुना तक बढ़ सकता है। यह अध्ययन चेन्नई में हुआ है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जर्नल में इसको प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 250 लोगों पर जो हार्ट के पेशेंट थे उनकी जांच की गई और ये पाया गया था कि उनमें 90% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे थे, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप था, जो दूसरा ग्रुप था जिसमें 260 लोग थे, उसमें सिर्फ 63% लोग ऐसे थे जो विटामिन डी की कमी से जूझ रहे थे। वैज्ञानिकों ने विटामिन डी पर दुनिया में जितने भी शोध हुए हैं उन शोधों का एक मेटा एनालिसिस किया। उसके बाद ये नतीजा निकाला कि विटामिन डी की कमी से हृदय रोग का खतरा, सीएडी, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज का खतरा 5 से 7 गुना तक बढ़ सकता है। अब ये कैसे बढ़ सकता है? दरअसल उनका ये मानना है कि जो विटामिन डी है वो लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करने में, बीपी को मैनेज करने में, शुगर को मैनेज करने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन अगर लिपिड प्रोफाइल खराब होगा, बीपी अगर आपका ज़्यादा होगा और अगर शुगर बढ़ेगी तो देर सवेर ऐसे लोगों को हार्ट का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा भी रहता है। उनमें कोरोनरी आर्टरीज डिजीज हो सकती हैं या उनकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये नतीजा निकाला गया है और ये नतीजा बेहद चौंकाने वाला है और चिंताजनक भी है। चिंताजनक और चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपूर्ति भारत में कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर लोग आप नियमित रूप से धूप सेकते हैं, धूप में रहते हैं, तो विटामिन डी की पूर्ति शरीर को हो जाती है। हालांकि विटामिन डी के सप्लीमेंट भी अब आ गए हैं, गोलियां आ गई हैं और कुछ खान पान में भी होता है, जैसे फिश में से पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति धूप में, अगर धूप का एक्सपोजर उसे लगातार रहता है तो वो विटामिन डी की कमी से बच सकता है। और भारत तो ऐसा देश है जहाँ पर साल में कम से कम 300 दिन ऐसे होते हैं जब धूप दिखती है, धूप निकलती है। कोई हिस्सा ऐसा नहीं है देश का जहाँ पर 250 से 300 दिन धूप नहीं निकलती हो। ऐसे में भारत में ये और भी चिंताजनक है कि 94% लोग विटामिन डी की कमी के चपेट में हैं, जबकि यहाँ धूप आती है, खान पान भी अच्छा है। इसके बाद भी 94% लोग, अप टू 94% लोग विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। विटामिन डी शरीर में कितना होना चाहिए? देखिए, विटामिन डी का जब टेस्ट होता है, टेस्ट के जरिए पता किया जा सकता है कि विटामिन डी की कमी कितनी है, लेकिन ये 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और इससे ऊपर होना चाहिए। अगर 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो ये माना जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और ये 20 नैनोग्राम से लेकर 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच होना चाहिए और 50 नैनोग्राम से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो दूसरी स्थिति हो जाती है, वो भी चिंताजनक होता है। तो ऐसे में ये जो अध्ययन है ये चिंता पैदा करता है, लोगों को आगाह करता है कि वो विटामिन डी की कमी से बचें, टेस्ट कराएं और अगर उनमें विटामिन डी की कमी है तो जो भी उसके उपाय हैं, चाहे वो सप्लीमेंट लें, चाहे वो धूप में ज़्यादा समय बिताएं, चाहे वो मशरूम या फिश ऑयल जैसी चीज़ें हैं इनका सेवन करें, या फिर खतरे के लिए तैयार रहें। क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो देर सवेर आप हार्ट के पेशेंट बन सकते हैं। तो ये एक नया अध्ययन हुआ है, आईसीएमआर ने अपने जर्नल में प्रकाशित किया है और यह अध्ययन आंखें खोलने वाला है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।